जानकारी आपको दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर के दौरे पर हैं। डबोक एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद ये मंच की तस्वीर जरा आप देखिए। पन्नाधाय पार्क में पन्नाधाय की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी साथ में ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अपने आप में बेहद अहम, बेहद खास ये तस्वीरें और अपने आप में बेहद खास ये पूरा कार्यक्रम और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेता प्रतिपक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीधे मंच से आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जब डबोक एयरपोर्ट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तब उनका भव्य स्वागत किया गया। वो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का मेवाड़ है। आज से करीब 500 वर्ष पूर्व एकलिंगनाथ दीवान बप्पा रावल द्वारा इस वीर भूमि को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। तब से लेकर आज दिनांक तक पूरे विश्व में केवल यह मेवाड़ राज्य ने ही स्वतंत्रता की पताका फहराई है। अपनी मातृभूमि को किसी के अधीन नहीं देखने हेतु बिना किसी संकोच के अपने प्राणों को न्योछावर करना इस मेवाड़ के सपूतों ने मां के पेट में ही सीख लिया होता। अब इसी खबर को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं, अन्य गणमान्य अतिथि भी पहुंच गए हैं। क्या कुछ आगे का तय स्केड्यूल है कार्यक्रम का? बिल्कुल, देखिए आयुषी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, मावली के विधायक धर्मनारायण जोशी और जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं वो भी मंच पर हैं। और अब से थोड़ी ही देर में मां पन्नाधाय की जो प्रतिमा है, जो कि गोवर्धन सागर तालाब के पाल पर जो है स्थापित की गई है, पन्नाधाय पैनोरमा जिसको नाम दिया गया है, तो पन्नाधाय पैनोरमा का थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री जो है वो लोकार्पण करेंगे। और देखिए आयुषी, करीब 13 लाख रुपए की लागत से नगर निगम ने पन्नाधाय की मूर्ति और इसके अलावा साथ में उदय सिंह और चंदन की जो प्रतिमाएं हैं उनको बनवाया है। करीब 1300 किलो की ये आदमकद प्रतिमाएं जो हैं वो मेवाड़ का एक तरीके से कहें तो मेवाड़ की पहचान है। अगर मेवाड़ के इतिहास से पन्नाधाय का इतिहास हटा दिया जाए तो शायद मेवाड़ के इतिहास में कुछ ना बचे, क्योंकि पन्नाधाय ने अपनी स्वामी भक्ति, अपने देश की, अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र को न्यौछावर कर दिया था। और आज उसी पन्नाधाय की एक बड़ी प्रतिमा जो है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा आदर्श जो है वो साबित होगी, आदर्श स्थापित करेगी कि किस तरीके से देशभक्ति के लिए कोई लिमिट जो है वो नहीं होती। और अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रतिमा का और साथ ही साथ उदयपुर के जो संस्थापक हैं महाराणा उदय सिंह और इसके अलावा चंदन जो है उनकी प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे, अनावरण करेंगे। और उससे पहले जो विधि विधान के साथ में, हिंदू रीति रिवाज के साथ में जो दीप प्रज्वलन की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया गया है। राजनाथ सिंह जो है वो माल्यार्पण कर रहे हैं और चारों तरफ आप देखिए काफी तादाद में उदयपुर के बाशिंदे यहाँ पर जुटे हैं, काफी तादाद में ग्रामीण इलाके से लोग यहाँ पर आए हैं और अभी ये जो कार्यक्रम है उसका औपचारिक आगाज हो चुका है। जी आयुषी। बिल्कुल रवि, देखिए दीप प्रज्वलन के साथ आगाज कार्यक्रम का हो चुका है। इस पार्क के बारे में भी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा पार्क बताया जाता है और साथ ही एक बड़ा संदेश भी इस मूर्ति के माध्यम से रहेगा, क्योंकि ये वो मूर्ति है जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी ये समझेंगी कि किस तरीके से हमारे इतिहास में वो पल सामने आया जब हमने देखा कि सबसे पहला धर्म देशभक्ति का रहा। बिल्कुल, देखिए पिछले कई वर्षों से गोवर्धन सागर की जो पाल है, शहर का एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित जो है वो किया जा रहा था नगर निगम की ओर से। और इसी कड़ी में जो पन्नाधाय पैनोरमा जो है वो यहाँ गोवर्धन सागर की पाल पर जो है वो तैयार किया गया। और देखिए ये मेवाड़ जो है, मेवाड़ जो भूमि है वो वीर प्रसूता भूमि कहलाती है, शक्ति और भक्ति की भूमि कहलाती है। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो आदर्श पुरुष हैं और जो यहाँ की जो वीर प्रसूता रही हैं, उन्होंने अपने
कार्यों से आदर्श स्थापित किए हैं। बात चाहे महाराणा प्रताप की करी जाए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनका नाम जो है प्रातः स्मरणीय जो है वो माना जाता है, और न केवल इस देश में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी महाराणा प्रताप वीरता, शूरता और उनकी स्वामी भक्ति को लेकर जो किस्से हैं वो सुनाए जाते हैं और नई पीढ़ियों को उनके आदर्श जो है वो बताए जाते हैं। और पन्नाधाय का जो जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पन्नाधाय ने किस तरीके से अपने देश के स्वामी की रक्षा के लिए, महाराणा उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र को नौछावर कर दिया था, बलवीर के हवाले कर दिया था, जिसने कि उन्हें उसे मौत के घाट उतार दिया। तो कुल मिलाकर कहें तो ये जो स्वामी भक्ति है और ये जो त्याग और बलिदान की जो परंपरा है, जिसका कि मेवाड़ जो है जीता जागता उदाहरण रहा है सदियों से। इस मेवाड़ ने कभी भी, देखिए देश के अगर इतिहास की बात करें तो मेवाड़ वो उस भूमि का नाम है आयुषी, जहां पर कभी भी आक्रांताओं के साथ संधि नहीं की गई, आक्रांताओं के सामने यहाँ के महाराणाओं ने घुटने नहीं टेके, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और इसी भूमि की जो पन्नाधाय हैं, जिनका कि जितना उनके व्यक्तित्व को लेकर चर्चा की जाए शायद उतनी ही कम होगी। उस पन्नाधाय की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर गोवर्धन सागर पाल की माफ कीजिएगा, गोवर्धन सागर जो तालाब है उसकी पाल यानी कि उसके किनारे पर बने पैनोरमा पार्क में लगाई गई है। और ये जो प्रतिमा है काफी दूर से नजर आएगी, लेकिन उससे पहले देखिए दृश्य जो कि राजनाथ सिंह है उनको तलवार भेंट की गई है यहाँ उदयपुर के जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनकी ओर से। और ठीक पीछे जो अभी प्रतिमा जो है जिसका अनावरण होना है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक विशाल प्रतिमा जो है जिसमें कि पन्नाधाय और साथ में चंदन जो कि उनके पुत्र थे, जिनको कि उन्होंने उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए नौछावर कर दिया था, और साथ में उदय सिंह, इन तीनों की जो प्रतिमा है ये यहाँ पर अनावृत होगी। उससे पहले देखिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में एक तस्वीर जो है जिसमें कि पन्नाधाय और चंदन और उदय सिंह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इनकी प्रतिमा जो है, माफ कीजिएगा, इनकी तस्वीर जो है वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को जो है भेंट की गई है। और अब थोड़ी देर में इस प्रतिमा का अनावरण होगा। उससे पहले जो औपचारिक स्वागत का कार्यक्रम है वो फिलहाल चल रहा है। आयुषी बिल्कुल रवि, औपचारिक स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर हमने देखा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर मंच तक स्वागत की परंपरा लगातार जारी है, क्योंकि राजस्थान की परंपरा यही कहती है अतिथि देवो भव। यही वजह कि उनका स्वागत यहाँ पर जोरों शोरों से किया जा रहा है। क्या संबोधन का भी कोई कार्यक्रम, क्योंकि बहुत कम समय के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? आयुषी एक बार फिर से आपका सवाल दोहराइए। बिल्कुल, मैं जानकारी ये चाह रही थी रवि आपसे कि क्या संबोधित भी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह यहाँ पर संबोधन देंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, जो कि यहाँ पर राजनाथ सिंह के साथ आए हैं, उन सभी का संबोधन जो है वो यहाँ पर होना है। लेकिन उससे पहले जो भी मेवाड़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ओर से उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और देखिए एक बड़ी बात ये भी है आयुषी कि राजनाथ सिंह जो है उनका उदयपुर और मेवाड़ भूमि से बड़ा लगाव रहा है। जब भी यहाँ पर कोई बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। बिल्कुल रवि, आप नजर बना के रखें।